स्वामी, आज मेरे द्वार में संत आए हुए हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आज मेरी बात को मान लीजिए। आज तक मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन आज मेरी बात मान लीजिए। अजामिल ने कहा, बताइए। अजामिल की पत्नी बोली, देखिए मेरी आपसे निवेदन है कि आज आप मौन रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, और दूसरी बात, संतों को कुछ कहेंगे नहीं। जैसा मैं कहूं वैसा आप करेंगे। अजामिल ने कहा, ठीक है। अब वो मांस की पोटरी बांधे हुए, शरीर में चारों पूरी कपड़ों में रक्त लगा हुआ, विशाल काय शरीर उस अजामिल का, बड़ी बड़ी आंखें, बाल ऐसे जैसे कोई राक्षस हो। कई दिनों से स्नान नहीं किया था उसने। अजामिल की पत्नी ले गई घर में, ले जाकर के पहले उसको स्नान कराया। स्नान करा करके नवीन वस्त्र पहनाए, और कहीं कोई तुलसी की कंठी पड़ी थी, अजामिल के गले में बांध दिया, मस्तक पर तिलक लगा दिया। अजामिल की पत्नी अजामिल को लेकर के संतों के सामने पहुंच गई, और संतों के सामने जाकर के कहा, लेट जाऊं, प्रणाम करो संतों को। अजामिल संतों के सामने लेट गया, प्रणाम करने लगा। संतों ने देखा, लगता है यही भक्त अजामिल है, और संतों ने उठ करके अजामिल को उठाया, उठा करके हृदय से लगाया है। अच्छा, भक्तराज अजामिल आप ही हैं? पत्नी की तरफ देखने लगा। पत्नी ने कहा, हाँ महाराज यही है। अजामिल को लेकर के अंदर चली गई। इधर अजामिल विचार करने लगा, मेरे द्वार में संत आए हुए हैं, आखिर मैंने कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया, कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया कि मेरे द्वार में संत पधारे। चिंतन करने लगा अजामिल, और संतों ने जो प्रसाद बचा था वो प्रसाद दिया अजामिल को। अजामिल ने प्रसाद पाया, तो संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाकर के अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। जो पाप में रत रहने वाली बुद्धि अजामिल की, आज उसका हृदय पवित्र हो गया, पावन हो गया, और चिंतन करने लगा अजामिल कि मेरा जीवन बीत गया, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन पता नहीं गोविंद की कृपा से मेरे यहाँ संत आए। यही चिंतन करता रहा। प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही संतों ने स्नान किया। स्नान करके नित्य नैमित्तिक कार्य किए, और इसके बाद चलने को तैयार हुए। अजामिल से कहा, भैया अजामिल अब हम चलेंगे। अजामिल ने कहा, महाराज ठीक है। संतों ने कहा, अजामिल हम जब किसी के यहाँ प्रसाद पाते हैं तो उसके यहाँ दक्षिणा लेते हैं, हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा, महाराज आप यहाँ से पधारिए, मेरी यही दक्षिणा है कि मैं आपका झोला कमंडल छुड़ाता नहीं तो महाराज मेरा ये धंधा है। मैं संतों को देख करके पहले पिटाई करता था, और संतों का पूरा झोला कमंडल छुड़ा लेता था। संतों ने कहा, अजामिल कुछ भी हो, हमारी बात को मानना पड़ेगा, महाराज आदेश करें। संतों ने कहा, अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक है, और हम आपसे निवेदन करके कहते हैं कि जब ये बालक का जन्म हो, इस बालक का नाम नारायण रख देना।
अजामिल ने कहा ठीक है महाराज। और वह अजामिल मन में निश्चय कर लिया कि संतों की आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। समय बीता, अजामिल की पत्नी के गर्भ से 10वां पुत्र प्रकट हुआ, जन्म लिया और अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। और अजामिल उस पुत्र से इतना स्नेह करने लगा कि रात दिन नारायण नारायण करता और उस पुत्र को गोद में लेकर के उसको दुलार करता। सुबह से शाम तक नारायण नारायण का वह नाम जपने लगा। अजामिल नाम का प्रभाव देखिए, कहते हैं भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप नाम को भाव से जपे या कुभाव से जपें, आलस्य में जपें, क्रोध में जपें, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। अंतिम समय आया अजामिल के जीवन में। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है अजामिल, होश नहीं है, लेकिन अपने पुत्र नारायण का स्मरण कर रहा है। और अजामिल दूर खेल रहे अपने बालक को बुला रहा है कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम, प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुहा चाकुलेन्द्रियः, निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम्, भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाय सहसा पतन। दूर खेल रहे बालक को नारायण आओ मेरे पास, नारायण आओ मेरे पास, बस ऐसे ही पुकार पुकार करके अपने पुत्र को बुलाने लगा। यम के दूत अजामिल के भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल तड़प रहा है और अपने पुत्र का नाम ले रहा है, नारायण आओ मुझे बचा लो, आओ नारायण मेरे पास। बस नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा है। उस अजामिल का बेटा तो नहीं आया, पर भगवान नारायण के पार्षद आ गए और आकर के अजामिल के पंचभौतिक शरीर को जो यातना दे रहे थे, उन यमदूतों को डांट करके भगा दिया। अरे यमदूतों, देख रहे हो हमारे प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा है ये, और आप इसे यातना दे रहे हो। यमदूतों ने कहा प्रभु ये आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा अरे इसके पुत्र का नाम तो अभी आया है, ये आदि अनादि हमारे प्रभु का नाम है और इसे छोड़ दो। यमदूत छोड़ करके चले गए। भगवान के पार्षदों ने अजामिल को जीवन मुक्त किया। अजामिल को चेतना आई। अजामिल से भगवान के पार्षदों ने कहा है अजामिल भले ही तूने पुत्र के संबंध से भगवान का नाम लिया, लेकिन तुझे जीवन मुक्त हो गया। अब आप बचे हुए जीवन का पूरी तरह भगवान के भजन में समर्पित करके और अपने जीवन को मुक्त करो। अजामिल प्रसन्न हुआ। भगवत पार्षदों को प्रणाम करके अजामिल हरिद्वार गया है, गंगा में स्नान किया और गंगा के तट पर बैठ करके भगवान के पावन नाम का स्मरण जप करने लगा। और 10 वर्ष के बाद अजामिल का शरीर पूर्ण हुआ और अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ऐसे पापी अजामिल को भगवत धाम मिला, मोक्ष मिला। ये परमात्मा के नाम का प्रभाव है।
उस अनजान अजामिल ने, जो नहीं जानता था कि परमात्मा का नाम है, और उसे अगर सद्गति प्राप्त हो गई, अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करें तो निश्चित है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को अजामिलोपाख्यान श्रवण कराया है। माइक तो बहुत बेकार कर दिया, इसको इधर को घुमाओ, थोड़ा ठीक करो ना तुम अपने से, ऐसा थोड़ी कि हाथ में रख के बैठ गए हैं। उधर जो आवाज जा रही है उसको इधर कर दो। सेवा भाव रखो मन में कुछ। इसको चाय बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, उधर आवाज जा रही हो, इसको बंद कर दो। हैं? श्री राधे राधे कमा रही। हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सुधारा जाता है, दिमाग लगाया जाता है, ऐसा कोई। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी महाराज जी से पुनर्प्रश्न किया है, निवेदन किया, गुरुदेव हमने सुना है कि बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग किया। आखिर देवताओं से कौन सा अपराध बन गया कि बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग किया है? कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरान् एतदा चक्षु भगवन् इच्छयाणामक्रमं गुरो। आप कृपा करके बताइए, और फिर परिणाम क्या हुआ उसका? जब गुरु शिष्य का त्याग कर देता है तो शिष्य का, उस शिष्य को क्या उसका परिणाम भोगना पड़ता है? सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित गुरु शिष्य का त्याग ऐसे नहीं करते हैं। अगर कोई अपराध भी बन जाए शिष्यों से तो गुरु शीघ्र नहीं त्याग करते हैं। लेकिन देवताओं ने गुरु बृहस्पति का बहुत अपमान किया। एक बार देवता लोग मतवाले होकर के अप्सराओं के द्वारा नृत्य गान कर रहे थे, और उस समय बृहस्पति जी का आगमन हुआ। देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी का कोई सम्मान नहीं किया, उन्हें अभिवादन नहीं किया, और उस अपमान को बृहस्पति जी सह नहीं पाए। मन में विचार आया कि इन देवताओं को हमारी आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति जी ने मन से देवताओं का त्याग कर दिया, अंतर ध्यान हो गया। इधर बृहस्पति जी के देवताओं के त्याग का जो प्रसंग था, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को ज्ञात हुआ, और शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि हे दैत्यों, इस समय देवताओं के गुरु ने देवताओं का परित्याग कर दिया है, समय अच्छा है, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई करो, विजय आपकी होगी। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी है, देवता लोग पराजित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह आप कृपा करके हमारी रक्षा करिए, हमें गुरु प्रदान करिए, बिना गुरु के हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, वो उपाय है
कि आप त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आप गुरु बनाइए और वह विश्वरूप आपको बल देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे आप लोग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वरूप को गुरु बनाया देवताओं ने, और विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया है। नारायण कवच को धारण करके देवता लोग पुष्ट हुए, दैत्यों से युद्ध हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का शासन प्राप्त हो गया। लेकिन अपराध बन गया देवताओं से, विश्वरूप जी का वध किया है थोड़ी सी गलती से। जिस गुरु को बनाया, जिसे गुरु बनाया, और देवताओं ने उन्हीं का वध किया है। अपने पुत्र का वध जान करके त्वष्टा को क्रोध आया और त्वष्टा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वृत्तासुर नाम का असुर प्रकट हुआ और आदेश किया, जाओ इंद्र का वध कर दो। वो वृत्तासुर अत्यंत क्रोध में चल करके देवताओं से युद्ध किया। देवता पुनः पराजित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पाप पर पाप करते जा रहे हो। वृत्तासुर बहुत बलवान है, उसे तुम जीत नहीं पाओगे। एक काम करो देवताओं, कि तुम महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण करो और उस वज्र से आप वृत्तासुर को मार सकते हैं। महर्षि दधीचि के पास गए, दधीचि से निवेदन किया। दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया, उसमें से वज्र का निर्माण किया इंद्र ने, और 3 धनुष बनाए। एक धनुष जिसका नाम था गांडीव, दूसरा धनुष जिसका नाम था अजगौ, तीसरा धनुष जिसका नाम था सारंग। ऐसे 3 धनुष का निर्माण हुआ, वज्र का निर्माण हुआ। युद्ध हुआ वृत्तासुर से और घमासान युद्ध हुआ। उस संग्राम भूमि में वृत्तासुर को इंद्र ने मारा है। जब युद्ध भूमि में वृत्तासुर अत्यंत हताहत हो गया, तब भगवान की स्तुति करी है वृत्तासुर ने कि हे नारायण, हम बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, हम धन दौलत नहीं चाहते हैं, हमें स्वर्ग का सत्ता भी नहीं चाहिए। हमें आप कृपा करके केवल इतना कर दीजिए, आपके जो भक्त जन हैं, आपके भक्तों के चरण की धूलि हमें प्राप्त हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। आपके जनों से हमारा अत्यंत प्रेम हो, हम आपके जनों की सेवा करें। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी है और स्तुति करके वृत्तासुर संग्राम भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इधर जब इस प्रकार भगवान के द्वारा दैत्यों का विरोध, देवताओं का पक्ष देखा, तो परीक्षित जी महाराज जी के हृदय में एक संशय पुनः प्रकट हुआ और परीक्षित जी महाराज जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि परमात्मा समदर्शी हैं, समः प्रिया स्वयं ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि विस्मोय था। भगवान समदर्शी हैं तो भगवान विषमता का व्यवहार क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का वध करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देखने में परमात्मा के कर्म से लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, पर भैया भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। दैत्यों को वध करके और जो देवताओं को जो पद नहीं दे पाते भगवान, वो दैत्यों को देते हैं। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारी आपकी दृष्टि में लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं,
जैसे डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर के पास कोई मरीज गया, मरीज ने अपना स्वास्थ्य चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपके पेट में अल्सर है, आपके पेट का ऑपरेशन होगा। अब वो बेचारा दुखी हो गया। इतने में एक दूसरा मरीज आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने देखा, उसे देख करके एक टेबलेट दे दिया कि लो इसे खा लो, ठीक हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि महाराज हे डॉक्टर ये बताइए कि मेरा पेट आप कहते हैं ऑपरेशन होगा और आपने इसे तो एक टेबलेट दे करके स्वस्थ कर दिया, मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो डॉक्टर यही कहेगा कि तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा फोड़ा है, उसका ऑपरेशन करना ही एक उपाय है, और उसके पेट में थोड़ा दर्द है तो भाई उसे एक टेबलेट से ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा कभी पक्षपात नहीं करते हैं। जैसे किसी के शरीर में बहुत बड़ा फोड़ा है तो डॉक्टर को ऑपरेशन करके उसके स्वस्थ करना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान भी अपने जनों से कभी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान ने इधर सुखदेव जी महाराज जी ने एक कथा सुनाई, जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई, हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया 12 रूप धारण करके, बोले 12 भगवान की, और पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया। हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा, मेरे भाई का वध विष्णु ने किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, अपनी पत्नी कयाधु से बोला मैं जाता हूँ तपस्या करने, तपस्या करके उस ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा कि मैं विष्णु का वध कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप बहुत बलवान है, उसने मंदराचल पर्वत में जाकर के कठोर तपस्या की है। सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनि। उसने कठोर तपस्या की, उसके तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। देवता लोग घबरा गए, इंद्र ने कयाधु का हरण किया और उसको मारने का प्रयास किया। नारद जी ने उसको बचाया है। इंद्र से कहा इंद्र कयाधु के गर्भ में तुम्हारे शत्रु का पुत्र है, लेकिन वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होगा, इसे छोड़ दो। नारद जी ने कयाधु को नाम की महिमा सुनाई, भगवान के नाम का क्या महात्म्य है, और गर्भ में पल रहे प्रहलाद जी ने नारद जी के मुखारबिंद से भगवान के नाम की महिमा सुनी है, नाम में आसक्ति हो गई है। यहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को देखा और कहा है हे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोऽसि काश्यपो वरदो है मनु प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। अरे पुत्र उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, वरदान प्राप्त करो। हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहा। वो हिरण्यकश्यप अपने महलों में आया है, कयाधु को बताया कि मैं अब किसी से मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया। कयाधु ने कहा कि स्वामी परमात्मा बड़े कौतुकी हैं, वो
अनेक प्रकार मारने के उपाय खोज लेते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। अब तो हिरण्यकश्यप धर्म का विरोध करने लगा। जहां जहां धर्म दिखाई दिया, हिरण्यकश्यप ने उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया है। गायों में धर्म होता है, गौ सेवा करने से धर्म की वृद्धि होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से धर्म की वृद्धि होती है, शास्त्रों का सम्मान करने से, वेद का सम्मान करने से धर्म की वृद्धि होती है। उस हिरण्यकश्यप ने सब बंद करवा दिए। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि यत्र यत्र द्विजा गाओ वेदावर्णाश्रमा क्रियाएं तम तम जनपदम यात संदीपयत भ्रश्चितो। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गौ वेद वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उस हिरण्यकश्यप ने सब नष्ट कर दिया और ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम का यज्ञ करो, उस विष्णु के नाम का आप लोग कोई उच्चारण नहीं करोगे। और जो भी उच्चारण करता हिरण्यकश्यप उसका वध कर देता। सारी प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। कयादु के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। श्री शुक्राचार्य जी महाराज जी ने उस बालक का नाम रखा प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जन्म से ही भगवान का परम भक्त, नाम में ऐसी प्रीति